जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको 10 पवित्र पक्षी और उनका रहस्य के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं उन 10 दिव्य और पवित्र पक्षियों के बारे में जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम हंस। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के निश्वास में हंग और श्वास में सह ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन कर्म ही हंस है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान विवेक कला की देवी सरस्वती का वाहन है। यह पक्षी अपना ज्यादातर समय मानसरोवर में रह करके ही बिताते हैं, या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे। हंस दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक साथी की मौत हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार देती है। जंगल के कानून की तरह इनमें मादा पक्षियों के लिए लड़ाई नहीं होती। आपसी समझबूझ के बल पर ये अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं पाई जाती है। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता देवता और अपने गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना होता है। तो आइए अगला जानते हैं मोर। मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मार कर खाना महापाप समझा जाता है। तो आइए अगला जानते हैं कौवा। कौवे को अतिथि का आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत ही महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौए को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। तो आइए अगला जानते हैं उल्लू। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उनसे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। भारतवर्ष में प्रचलित अनेक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर और घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्द उच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु में उल्लूक चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उल्लूक को श्री लक्ष्मी का वाहन बनाया था। तो आइए अगला जानते हैं गरुड़। इसे गिद्ध भी कहा जाता है। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी
और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। अगला जानते हैं नीलकंठ। नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरा पर लोग इसका दर्शन करने से बहुत लालायित रहते हैं। तो आइए अगला जानते हैं तोता। तोते का रंग हरा बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। आपने बहुत से तोता पंडित देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती है। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। आइए अगला जानते हैं कबूतर। इसे कपोत कहते हैं। यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतर के एक जोड़े ने यह वचन सुन लिए थे, तभी से वे अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को महत्व दिया गया है। अगला जानते हैं बगुला। आपने कहावत सुनी होगी बगुला भगत अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है बगुला भगत। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचयिता है विष्णु शर्मा जी है। बगुला के नाम से एक देवी का नाम भी है जिसे बगलामुखी कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुले की तरह एक टक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं वहाँ शांति बनी रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगला जानते हैं गोरैया। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।